हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। तो बच्चे, सबसे पहली जो न्यूज़ है चाइना से है। यहाँ पे चाइना में एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम है यांताई पेंगलाई। यांताई पेंगलाई नाम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसे एक खिताब मिला है। खिताब किस चीज़ का? विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा होने के लिए इसे दिया गया है प्रिक्स वर्सिलिस 2025 में पुरस्कार। ठीक है, तो ये बच्चे आपको अवार्ड का नाम याद रखना है और जो इसे अवार्ड मिला है वो मिला है इसकी सुंदरता के लिए। अब से पहले जो है आपका जो सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट है, ठीक है, उनको पीछे छोड़ करके इसने ये खिताब जीता है। और अगर हम प्रिक्स वर्सिलिस की बात करें तो जो आर्किटेक्चर है और डिजाइन के लिए जो है आपका ये ग्लोबल लेवल पे दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो आपको याद रखना है कि जो यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका चीन में है। दूसरी जो न्यूज़ है इंटरनेशनल है, तुर्की से आई है। तुर्की ने इस्तांबुल में एक उद्योग मेले का आयोजन किया था, ठीक है, और इस उद्योग मेले में इसने दुनिया को रूबरू करवाया एक नए प्रकार के बम से। इस बम का नाम बच्चे गजेब, ठीक है, बम का नाम है गजेब। और ये जो गजेब है ना, ये आपका एक गैर परमाणु बम है, नॉन न्यूक्लियर बम है, मतलब कि न्यूक्लियर पावर पे नहीं चलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का बम बनाया गया है। और गजेब का जो अर्थ है, गजेब जो शब्द है, इसका मतलब होता है तुर्की की भाषा में क्रोध। ठीक है, तुर्की में इसका नाम होता है क्रोध। अगर तुर्की को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपका तुर्की है, ठीक है, ये आपका तुर्की है, ठीक है। मेडिटेरियन सी इसके दक्षिण में आप लोग देखेंगे सीरिया से जो है बाउंड्री इसकी बनती है, इराक से बनती है, ईरान से बनती है, अर्मेनिया, जॉर्जिया। अगर यूरोप में देखेंगे तो ग्रीस से इसकी बाउंड्री है, बुल्गारिया से इसकी जो है आपकी बाउंड्री है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है कि तुर्की ने गजेब नाम का एक गैर परमाणु बम इसका अनावरण किया है। इसकी अगर हम खासियत देखें ना तो यह बम दुनिया भर में सबसे विनाशकारी और गैर परमाणु हथियारों में से एक माना जा रहा है, जिसकी विध्वंस क्षमता अमेरिकी MK-84 बम से 3 गुना ज्यादा बताई जा रही है। ठीक है, तो अभी तो जो है आपका तुर्की के द्वारा ये क्लेम किया जा रहे हैं अपने बम के बारे में। तो इसका नाम थोड़ा सा याद रखना। एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके बारे में आपका पुट किया जा सकता है कि गजेब है क्या। ठीक है, गजेब क्या है? खाने का भी चीज लग रहा है ना, नाम सुनकर कैसा लग रहा है कोई कुजीन है, तुर्कीज कुजीन है। ठीक है, तो ये कुजीन नहीं है, ये जो है आपका एक गैर परमाणु बम है। ठीक है, और गजेब का मतलब क्या होता है? क्रोध। अगली न्यूज आई है आपकी महाराष्ट्र से। सिंधुदुर्ग जिला है यहाँ पे, वहाँ पे आपका है वैभववाड़ी तालुका। इसके पास में नेपने जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल है, नेपने जलप्रपात है नाम। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज जो है आपका यहाँ पे लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न बनेगा आपका कि नेपने वाटरफॉल कहाँ पे है, ठीक है, या फिर जो कौन से स्टेट है जहाँ पर कि उसका पहला ग्लास ब्रिज जो है आपका ओपन किया गया है। तो ये बच्चे आप थोड़ा याद रखना है ना। चाइना का जो ग्लास ब्रिज था बेसिकली उसी के जो है आपका उसी की तर्ज पे भारत में बहुत जगह जो इस तरीके के ग्लास ब्रिजेस बने हैं। ठीक है, आपका बिहार में बना है, आप जो है महाराष्ट्र ने भी इसे बना दिया है। तो ये याद रखना कि ये जो है आपका अच्छा, ये जलप्रपात के ऊपर फैली हुई यह परियोजना सिंधु रत्न पर्यटन योजना के तहत लगभग इतने लाख रुपए से जो है आपका बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपका ये पारदर्शी कांच की सतह वाला एक ब्रिज बना है। ठीक है, और ये ब्रिज जो है आपका कौन से वाटरफॉल पे है? नेपने वाटरफॉल पे बना है। महाराष्ट्र में इसे बनाया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसे बनाया गया है। अगली जो न्यूज़ है डिफेंस रिलेटेड है। भारतीय सेना ने 27 जुलाई 2025 को अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के रायंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उच्च तकनीकी अभ्यास, इसका नाम है ड्रोन प्रहार। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन प्रहार नाम का एक आयोजन किया गया। बेसिकली नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ड्रोन का हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। जब भी लड़ाई करने की बारी आएगी, जब भी किसी देश के साथ में इस तरीके की मुठभेड़ होंगी, जब भी जो है आपका युद्ध होगा, तो किस तरीके से है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, युद्ध में और युद्ध से पहले अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो ड्रोन प्रहार नाम से जो है एक आपका अभ्यास हुआ है। आपको पूछा जाएगा किसने किया है, तो भारतीय सेना ने किया है। फिर पूछा जाएगा कहाँ पे किया है, अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका ये किया गया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में ड्रोन आधारित इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निसेंस क्षमताओं, सेंसर्स से निशाना साधने और सटीक हमलाकारी प्रक्रियाओं की उपयोगिता का परीक्षण करना है। ठीक है, तो एक तरीके से टेस्ट करने के लिए जो है आपका ड्रोन प्रहार आयोजित किया गया है। अगला है बच्चे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पे है? जबलपुर में देश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होने जा रहा है जहाँ पर कि MBBS की पूरी पढ़ाई हिंदी भाषा में करवाई जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने ये न्यूज़ पहले भी पढ़ी है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर किया
किया था कि हम अपने यहाँ पे MBBS की पढ़ाई को हिंदी में करवाएंगे, और अब जो है आपका वो होने जा रहा है। वो जो बात उन्होंने की थी वो जो है जमीनी स्तर पर लाई जा रही है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, जबलपुर में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, देश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज जो है आपका शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर कि MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। इस कॉलेज की शुरुआत 2027-28 के सत्र से 50 MBBS सीटों के साथ में की जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जबलपुर की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश है बच्चे, मध्य प्रदेश का नक्शा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो है आपका जबलपुर है ना, तो भोपाल के जैसे ही आपका इंपॉर्टेंट शहर है जबलपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर के असुरन चौक पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। यहाँ पे हिस्ट्री में, स्टैटिक जीके में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं निकनेम वाले, है ना। तो यहाँ पे 2 नाम है जिनके बीच में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। एक आपके जननायक है, एक आपके लोकनायक है। तो लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है, जो जननायक है बच्चे, जननायक ये कहा जाता है आपका कर्पूरी ठाकुर को, जिनको कि 2024 में भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था। ठीक है, तो याद रखना दोनों का ही, अब इनमें कंफ्यूज मत होना। याद रखना कि वो यूपी में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया गया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अगली अपॉइंटमेंट न्यूज़ है, आसान है याद करने के लिए। आप महेंद्र सिंह धोनी को तो जानते हैं और ये भी जानते होंगे इनके बारे में कि इनका संबंध है झारखंड से। ठीक है, पहले बिहार, लेकिन अभी जो है आपका झारखंड से इनका संबंध है। रांची में इनका घर भी है। ठीक है, तो ये झारखंड की सरकार के लिए, झारखंड की सरकार ने क्या किया है, झारखंड पर्यटन के लिए इनको ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड पर्यटन का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगली जो न्यूज़ है ये भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, जो कि पूर्व IAS अधिकारी हैं, उनको संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्यसभा में, लोकसभा में आप लोग देखते हैं जब भी जैसे मानसून सत्र चल रहा है, बहुत सारी जो है आपकी सेशन चल रहे होंगे, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही होंगी। ठीक है, तो उनका अगर आपको लाइव प्रसारण देखना है, कहाँ पर देखने जाएंगे, संसद टीवी में देखने जाएंगे। ठीक है, तो जो संसद टीवी है उसके CEO के रूप में आपका चुना गया है लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज की जो खबरें हैं बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन हाँ याद करने वाली हैं। महेंद्र सिंह धोनी वाली इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रहेगी आप लोगों को ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उन्हीं का स्टेट है, वहीं का एम्बेसडर जो है इनको बनाया गया। बाकी तुर्की को याद रखना गजेब के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र को याद रखना, वहाँ पे जो है आपका ग्लास ब्रिज जो बना है उसके लिए। ठीक है, और फिर हमने कौन सी न्यूज़ पढ़ी थी, ये चीन को आपको याद रखना है इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जिसका नाम है यांते पेंगले। ठीक है, चलिए बच्चे, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। छोटा सेशन है लेकिन चीज़ें याद करने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।